ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के सप्तम अध्याय, जिसमें विदुर जी महाराज के मैत्रेय मुनि के साथ प्रश्न और मैत्रेय ऋषि जी द्वारा उन प्रश्नों के उत्तरों का दिया जाना, इस पाठ का पाठ करेंगे। आइए पाठ आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान नंदन व्यासपुत्र विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण आप तो शुद्ध बौद्ध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, सदा सभी से अलग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे, अर्थात वो खेल के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? किसी छोटे बच्चे की तरह वो खेलने का भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश काल और अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? अर्थात वो परमेश्वर किस प्रकार माया के साथ संगठित हो सकते हैं? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है, आप मेरे मन की इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार सौपन देखने वाले पुरुष को अपना सौपन में सिर कटा हुआ दिखाई देना, व्यापार न होने पर भी ज्ञान के कारण सत्य सा प्रतीत होना, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं, अज्ञानवश उनको प्रतीत हो रहा है। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी प्रतीत होती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। स्पष्ट शब्दों में कहने का भाव ये है कि परमात्मा अपनी माया को रचता है, लेकिन माया से बिल्कुल असंग रहता है और ऐसा लगता है कि परमात्मा इसके अंदर लीन है, माया के संग में है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार जल के अंदर, कंपित हो रहे जल के अंदर हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि यह चंद्रमा जल के अंदर ही समाया हुआ है, जबकि जल के अंदर केवल उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, चंद्रमा नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है
अर्थात श्री कृष्ण जी के गुणों का वर्णन, उनका गायन और उनका सुनना समस्त जो दुख राशि हम इंसान के जीवन के अंदर है उनको भी शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की धूल के सेवन का प्रेम जग पड़े तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह भिन्न भिन्न हो गए हैं, मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की प्रतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग तो दुख ही भोगते हैं। दूसरे अर्थों में अगर हम कहें कि दो ही तरह के लोग सुख और चैन को प्राप्त करते हैं, एक तो वो जिन्हें बहुत ही मूढ़ अत्यंत पागल किस्म के, जिन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, या तो वो सुखी हैं, या फिर वो सुखी हैं जो कि बहुत ही बुद्धिमान, बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं, संशय संपन्न, संशय के अंदर, संदेह के अंदर जीते हैं, वो ही दुख को भोगते रहते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुत है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना बहुत कठिन होता है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंश से विराट को उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रवेश हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं को भी किस क्रम से रचा है। कहने का भाव यह है कि उनसे किन किन प्रजापतियों को उन्होंने उत्पन्न किया तथा रचना, सर्ग, स्वर यानी कि अनुसर्ग और मनमंत्रों और बहुत लंबा समय, एक युग, अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूरलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए। और यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, पक्षी, भ्रूण के अंदर पल रहे प्राणी, स्वेद, पसीने से पैदा होने वाले जीव, अंडे के अंदर पैदा हो रहे जीव और उद्भिज, जमीन को फोड़कर निकलने वाले पेड़ पौधे और लताएं, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र
विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतान के प्रकार और भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र, श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का और काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, किन पर अपनी कृपा करते हैं, यह वर्णन तो कीजिए। द्विजवर, 3 वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन्मय दादी तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान और गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृदय हैं। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमयी मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, अर्थात उसके तमाम भयों को दूर करने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, पुराणों से संबंधित विषयों के प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण मैत्रेय ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।